हेलो गाइस, वेलकम टू माय फ्रेंड्स। अब हम सेकंड टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड दैट अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च। ओके, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? तो अप्लाइड का नाम सुन के ही आपके माइंड में आ रहा है अप्लाइड यानी कि मैंने कुछ दिमाग में कुछ लाया और उसको अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ फॉर दैट सोसाइटी। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो सोसाइटी है वो कुछ प्रॉब्लम फेस आउट कर रही है, या फिर कोई इंडस्ट्री या फिर बिजनेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी और मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, तो दिस इज कॉल्ड दैट अप्लाइड रिसर्च। ओके, जबकि फंडामेंटल रिसर्च क्या है? फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, नॉलेज को गेन करना होता है और उसके बाद आप कुछ क्या करते हो, बेसिक रिसर्च करते हो, तो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल रिसर्च। यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो क्या होता है कि अप्लाइड रिसर्च यानी कि मान लीजिए कि अभी सबसे ज़्यादा टॉप पोस्ट पर है कैंसर और उसके बाद है डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ की अगर मैं कोई ड्रग जो है, न्यू ड्रग अगर लॉन्च करती हूँ, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। ओके, और जब मैं फंडामेंटल रिसर्च की बात करती हूँ तो फंडामेंटल रिसर्च में मैंने कुछ ऐसा स्टडी किया कि ये जो बीटा सेल्स है ना, पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स, वो क्या करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं। तो ये डायबिटीज़ होने का कारण क्या होता है, हमें पता है डायबिटीज़ मेलिटस की यहाँ पर बात हो रही है। सो डायबिटीज़ मेलिटस में मेनली क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो कम हो जाता है। सो उसके हिसाब से जो बीटा सेल्स हो गए तो उसमें कुछ डिफेक्टिव मैकेनिज्म होगी। तो कुछ ऐसी इस तरह की मैं स्टडी अगर करती हूँ तो विच इज़ कॉल्ड दैट फंडामेंटल रिसर्च। यानी कि मुझे जानना है कि डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं ना, उसके अंदर जो सेल्स है बीटा सेल्स, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो अगर मुझे जानना है तो दिस इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल रिसर्च। यानी कि फंडामेंटल रिसर्च में मैं कुछ न्यू स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये इसके अंदर हो क्या रहा है। ओके, जब डायबिटीज़ मेलिटस की बात कर रहे हैं तब तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमेना और रिलेटिंग टू प्योर मैथमेटिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। Similarly, research study concerning human behavior carried on with view to make a generalization about the human behavior are also the examples of fundamental research, but the research aim at certain conclusions. Okay, facing a concrete social or business problem is an example of applied research. So research to identify the social and economic or political threats that may affect the particular institution or the copy of research to find out whether the certain communication will be read or understood, or the marketing research or evaluation research are examples of that applied research. Okay, thus the central aim of applied research is to discover the solution for some pressing practical problem, where basic research is directed towards finding the information, has a broad base application, and thus adds to already existed organized body of the scientific knowledge. Okay, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो लास्ट के जो दो चार लाइन लिखी है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा साइंटिफिक वे में। देखो, जिसमें क्या लिखा है कि अप्लाइड रिसर्च का एम क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड दैट अप्लाइड रिसर्च। ओके, और जबकि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, उसका आप क्या कर रहे हो, ब्रॉड बेस एनालिसिस कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो और उसके बाद कुछ रिसर्च फाइंड आउट कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल रिसर्च। ओके, आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल. Please like this video and subscribe my channel.